Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. Today we'll discuss about plant breeding. So be attentive, be an optimist. Let's start. तो सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत सिंपल है। जैसे अगर एक्स एक्स होगा, एक्स क्रोमोजोम एंड ये है एक्स क्रोमोजोम, तो फिर फीमेल होगा। अगर ये एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम होगा तो मेल होगा। सिंपल। तो फिर जानते हैं आपको याद क्या रखना है। सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स एंड प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स क्रोमोजोम एज वेल एज ऑटोजोम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स कौन से वाले क्रोमोजोम पे है, ऑटोजोम पे या फिर एलोजोम पे। तो आंसर होगा बोथ ऑटोजोम एंड एलोजोम। देन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ये बहुत ही सिंपल है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर सेक्स से लिंक होता है। जैसे अगर कुछ कैरेक्टर कुछ डिजीज ऐसा होता है जो कि सेक्स से रिलेटेड होता है। ओके, तो द कैरेक्टर्स फॉर व्हिच जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम आर नोन एज लिंक्ड ट्रेट्स। ओके, such genes are called sex linked genes and linkage of such genes is referred to as sex linkage। देखिए, अगर Y क्रोमोसोम में कोई कैरेक्टर होगा तो फिर वो मेल सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर बोला जाएगा उसे। इसी तरह ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा और वही कैरेक्टर शो करेगा। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ओके, बहुत सारे डिजीज ऐसे भी है जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे सेक्स लिंक्ड डिजीज है। ओके, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम इसे बोलते हैं। तो मेन फीचर क्या क्या है हम जानते हैं। लोकेशन, सेक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली। Okay, number, in diploid organism each homogametic sex XS or ZZ has two copies of linked alleles. Okay, then expression, in homogametic sex a recessive gene can express, in heterogametic sex a recessive allele can express। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है एक्चुअली, इन होमोगैमेटिक सेक्स द रिसेसिव जीन। इसका मतलब देखिए, होमोगैमेटिक, जस्ट टेक ए एग्जांपल x and x। Here a gene is present in this x। Okay, let's say that is A gene, and here also that is A gene। So in homozygous that A gene can express, but in a heterogametic sex मतलब x and y, here two alleles is there, x allele and y allele। Here gene is present inside x chromosome। Okay, or in, for here allele means alternate form of genes, here x here y। Okay, so here heterogametic sex recessive allele can express। यह हमारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का स्लाइड है, और आप हीमोफीलिया भी बोल सकते हैं। हीमोफीलिया डिजीज का एक्चुअली क्रोमोजोम सिनेरियो कैसे, क्योंकि हीमोफीलिया डिजीज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की तरह ही वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होता है। तो जानते हैं अनअफेक्टेड मदर 2 एक्स क्रोमोजोम एंड अफेक्टेड फादर 1 एक्स क्रोमोजोम एंड 1 वाई क्रोमोजोम। जो एक्स क्रोमोजोम में हीमोफीलिया जीन है जो कि हीमोफीलिया डिजीज को प्रोड्यूस करता है। हीमोफीलिया, पहले आपको पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया ब्लड रिलेटेड डिजीज है। ओके, तो ब्लड काउंट कम हो जाएगा, आरबीसी कम हो जाएगा, और अगर ब्लीडिंग होगा तो स्टॉप नहीं होगा, और बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज है और बहुत ही कम पाया जाता है, प्रोबेबिलिटी इसका बहुत ही कम है। हाँ, तो फिर देखते हैं एक्चुअली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता क्या है। जो अफेक्टेड फादर है, अगर उनका ऑफस्प्रिंग देखा जाए तो जो सन है, जो मेल ऑफस्प्रिंग है, वहाँ पे आपको हीमोफीलिया नहीं मिलेगा। और जो डॉटर ऑफस्प्रिंग है, वहाँ पे आपको हीमोफीलिया डिफेक्टेड क्रोमोजोम तो मिलेगा, वो जो एक्स क्रोमोजोम तो मिलेगा, पर वहाँ पे सिम्टम शो नहीं करेगा क्योंकि ये रिसेसिव की तरह रह जाएगा। तो ये जो डॉटर है ये अपना लाइफ नॉर्मल जी सकता है। ओके, पर इसे बोला जाता है कैरियर मदर, कैरियर ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे अभी कैरियर ऑफस्प्रिंग, जब इसका ऑफस्प्रिंग होगा तभी इसको बोला जाएगा कैरियर मदर। देखिए यहाँ पे बी को आइए, ये ए है, ये बी है। ओके, तो यहाँ पे जो ये ऑफस्प्रिंग हो गया कैरियर मदर और एक अनअफेक्टेड फादर, तो फिर क्या होता है देखिए, यहाँ पे जो सन होगा वो अफेक्टेड होगा हीमोफीलिया से, और जो डॉटर होंगे सारे के सारे डॉटर
वो सारे नॉर्मल होंगे। ये तो नॉर्मल ही है, ये कैरियर डॉटर होगा, पर ये अपना लाइफ भी अच्छी तरह जी सकते क्योंकि ये रिसेसिव है ना, हीमोफीलिया रिसेसिव है। थैंक्स टू गॉड हीमोफीलिया जो जीन है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वो रिसेसिव है। आ, सारे के सारे इससे पता चल जाता है। देखिए जो उसी तरह कलर ब्लाइंडनेस डिजीज का भी देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो कि कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता, क्योंकि रेड लाइट ग्रीन लाइट में अगर फर्क नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए वो एक डेडली डिजीज नहीं है पर एक डिफेक्ट है। तो जानते हैं एक कलर ब्लाइंडनेस का ग्राफिक्स। देखिए फादर नॉट कलर ब्लाइंड क्योंकि एक्स वाई, और मदर कलर ब्लाइंड जीन, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंड जीन है पर वो कैरियर की तरह काम करता है क्योंकि क्योंकि कलर ब्लाइंड एक रिसेसिव है। थैंक्स टू गॉड अगेन। देन इनका जो क्रॉस होगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए, ये सारे ऑफस्प्रिंग आप देख सकते हैं। देखिए दो सन जो ऑफस्प्रिंग है उनमें से एक का कलर ब्लाइंड होना 100% श्योर। So it means what is that 50% chances of sons being color blind। तो अगर कोई फादर कलर ब्लाइंड नहीं है और मदर कलर ब्लाइंड का कैरियर है तो फिर उन जो सन प्रोड्यूस होंगे 50% चांस बीइंग कलर ब्लाइंड, क्योंकि वो जो एक्स कैरियर वाला जीन है ना मदर के पास वो आ जाएगा सन के पास। और जो डॉटर होंगे वो तो सिम्टम शो नहीं करेंगे क्योंकि ये एक रिसेसिव जीन है और डॉटर के पास दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम है, एक अच्छा वाला क्रोमोसोम जो कि फादर से आया है और एक कैरियर वाला क्रोमोसोम जो कि मदर से आया है। ओके, तो ये भी अपना नॉर्मल लाइफ जिएगा, ये भी अपना नॉर्मल लाइफ जिएगा, पर 50% चांस ऑफ डॉटर बीइंग कलर ब्लाइंड जीन कैरियर्स। ओके, कलर ब्लाइंड जीन कैरियर्स उनमें होंगे। ओके, हमने अभी जो चीज़ डिस्कस की है यहाँ पे रिटर्न है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो ट्रांसमिशन क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो मैंने बताया पहले वाले स्लाइड पे। सेक्स लिंक्ड जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीमेल टू मेल एंड नॉट फ्रॉम मेल बिकॉज मेल रिसीव्स देयर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल ओनली। ऑब्वियसली sex linked genes are first inherited from male to female in the first generation and then back to male in the second generation. This type of inheritance, in which a sex-linked gene is inherited from grandfather to grandson through daughter, ये चीज आप याद रखें, grandfather to grandson through daughter is called criss-cross inheritance. Okay, sex-linked characters क्या है, in Drosophila white eye, vermilion eye. Okay, हीमोफीलिया कौन सा सेक्स से रिलेटेड है, कौन सा सेक्स वाला क्रोमोसोम से, अभी बताया एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है हीमोफीलिया, और कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। और जो जीन है हीमोफीलिया डिजीज प्रोड्यूस करने का वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है और वो रिसेसिव है ऑलवेज। सो sex linkage is in case of marriage between hemophilic woman and a normal man in the disease of transmit 50% of sons even if the gene is in heterozygous condition in the carrier। देखिए ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं अभी। ओके, नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस डिस्कस नहीं करूंगा, अभी कर चुके हैं, आप चाहें तो पढ़ सकेंगे। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, देखिए सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर हमने अभी पढ़ा। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर क्या है, द कैरेक्टर व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन वन सेक्स ओनली। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर जो कि सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ओके, पर सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर जो कि एक्सप्रेशन, सेक्स का एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। ओके, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन वोमेन मीन्स वोमेन मीन्स सेक्स एक्सप्रेशन, मैन मीन्स सेक्स एक्सप्रेशन। ऑलरेडी इनके पास एक्स वाई एक्स एक्स, यहाँ पे क्रोमोसोम की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात करेंगे। एक्सप्रेशन मतलब सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर जो कि यही सेक्स में लिमिटेड है। ओके,
और सेक्स लिंक्ड में सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड। ओके, देन प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, आरएनए सिंथेसिस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और टेनालिज्म आप बोल सकते हैं। मैंने अभी बताया डीएनए टू मैसेंजर आरएनए बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए टू आरएनए देन प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग इंटरफेज एंड कंटिन्यूस अप टू प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन। हमने सेल डिवीजन में पढ़ चुके हैं, पहले इंटरफेज आता है, उसके बाद माइटोसिस, लास्ट में साइटोकाइनेसिस, ऐसा होता है। और जो माइटोसिस होता है वहां पे प्रोफेज होता है, और ये जो इंटरफेज वो डिवाइड हुआ है G1S G2। सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो G1S G2 के बाद जो माइटोसिस में प्रोफेज होता है वहीं पर खत्म होता है। ओके, देन डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज प्लस ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ये आयन्स जरूरी है डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन होने के लिए। देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन अगर डीएनए टू एमआरएनए है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, एमआरएनए टू डीएनए। सो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एमआरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो कौन सा एंजाइम यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देन आता है ट्रांसलेशन, मैं बता चुका हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू एमआरएनए। ओके, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, देखिए ये एक नया टर्म है। एक्चुअली जो इनहेरिटेंस होता है वो क्रोमोसोम से होता है, वो जीन से होता है, वो जो कि न्यूक्लियस में लिमिटेड है। पर क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि साइटोप्लाज्म से रिलेटेड होता है, जो कि प्लाज्मा जीन से रिलेटेड है। जैसे कि फ्लावर कलर ऑफ 4 o'clock प्लांट मीन्स फ्लावर कलर ऑफ मिराबिल्स जाल्पा। ओके, ऐसे कुछ प्लांट है जिसका कुछ कैरेक्टर साइटोप्लाज्म में जो प्लाज्मा जीन से वहीं से आता है। ओके, तो इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सिंपल है, मैं जो बताया अभी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। और ये रिपोर्ट पहले हुआ था कॉरेंस के द्वारा। ओके, कॉरेंस साइंटिस्ट इसको पहले डायग्नोसिस किए थे मिराबिल्स जाल्पा में। और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी, उसी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को यूज करके नाउअडेज सीएमएस प्लांट बनाया जाता है। क्या होता है सीएमएस प्लांट, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ याद रखेंगे मेज, पल्म मिलेट, सरगम, कॉटन, इसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी प्लांट बनाया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लांट ब्रीडिंग। देखिए प्लांट ब्रीडिंग जो कंट्रीब्यूशन है जो साइंटिस्ट का, उनका नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि थॉमस फेयरचाइल्ड, उन्होंने डेवलप किए थे फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन स्वीट विलियम एंड कार्नेशन स्पेसीज ऑफ डायंथस। ओके, डायंथस एक्चुअली साइंटिफिक नेम है, कार्नेशन कॉमन नेम है। आपको पता होना चाहिए फेयरचाइल्ड ने पहले क्या था, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। देन रिम्पू मेड फर्स्ट इंटर जेनेरिक क्रॉस बिटवीन ब्रेड दैट इज ट्रिटिकम एस्टिवम एंड राई स्केलेसेरल्स टू गिव बर्थ टू ट्रिटिकल्स। देखिए रिम्पू डिस्कवर किए थे ट्रिटिकल्स, पर एग्जाम में आएगा ट्रिटिकल्स किस किस को लेकर क्रॉस करके बनाया गया है। ये एक इंटरजेनिक क्रॉस है। ओके, जीन के बीच, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंटर स्पेसिफिक है। ओके, स्पेसिस के बीच, पर ये इंटरजेनिक है, जो कि ट्रिटिकम एस्टिवम एंड राई जो स्केलेसेरल्स, ओके, उसके बीच में क्रॉस करके बनाया गया ट्रिटिकल्स। जो ट्रिटिकल डेवलप हुआ था उसका वेराइटी था DT46, इसको याद रखेंगे। देन जोन्स ने डबल क्रॉस इन मैच किए थे। ओके, यूज जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ वेज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बैब्लियन बहुत ही बार पूछा गया है, ये सेंटर ऑफ ओरिजिन को डिस्कवर किए थे। ओके, सेंटर ऑफ ओरिजिन ये इंपॉर्टेंट है। बैब्लियन 8 मेन सेंटर 3 सब सेंटर इन क्रॉप डाइवर्सिटी। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू बैब्लियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नागारू टेट्राप्लॉइड स्पेसीज ऑफ ब्रासिका, आप ऐसे बोल सकते हैं ट्रायंगल्स ओनली, आप याद रखेंगे टेट्राप्लॉइड स्पेसीज ऑफ ब्रासिका नेपस। ओके, देन हैरिंगटन एक मॉडिफाइड पेडिग्री मेथड दिए थे। ओके, और फ्लोर ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये जीन हाइपोथेसिस डेवलप किए थे, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ओके, और आप ऐसे याद सकते हैं मालामसुस लिंट। ओके, सिर्फ आप याद रखेंगे फ्लोर जीन हाइपोथेसिस।